फिर से आइसक्रीम दिया जाए तो खाने का दिल नहीं करेगा। खाना आपने पूरा खा लिया, पेट भर गया पूरा, अभी कोई आइसक्रीम आपको देगा तो एक खा लोगे मान लो दिल रखने के लिए, ठीक है। अब मान लो आपने 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है, अब आपको आइसक्रीम दिखाई जा रही, खाली खिलाना तो बहुत दूर की बात है, दिखाई जा रही। अब आपने सुबह से 24 घंटे हो गए, ना पानी पिया है ना खाना खाया, तंग हो गए हो, बैठ गए हो। उसके बाद में अभी नेक्स्ट 48 आवर्स होता है, 2 दिन हो जाता है, और फिर आपको फिर से आइसक्रीम ला के दिखाई जाती, क्या हालत होगी आपकी? मन करेगा खाने का, गुस्सा आएगा, सामने वाले को मारने लगेगा, इतना अंदर से हो जाएगा। 3 दिन हो गया, क्या हालत हो जाएगी आपकी? अब 3 दिन के बाद में मान लो अगर आपके वो ज़बान पे वो आइसक्रीम लगाया जाए, अभी मैं आपको गलत करते हुए देख लेकिन अगर 3 दिन वो लॉन्गिंग के बाद में जब आप वो आइसक्रीम अपने ज़बान पे लगाओगे तो वो आइसक्रीम का आपको एक ऐसा टेस्ट आएगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। लॉन्गिंग का प्रोसेस ऐसा है कि भगवान को जब तुम चाहने की इच्छा इसके लिए लेके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव पुराण पढ़ो एक बार, वो समझो तो सही, वो जब तुम शिव नाम आता है तुम्हारे सामने पूरी पिक्चर चलती है। ये तो वो दाश की लड़ाई हुई थी, कैसे तांडव हुआ था और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सारा कुछ। मैं जब दुर्गा स्तुति पढ़ती हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ लेकिन मेरा दिमाग में सब चल रहा है, माँ ये कर रही है, वो कर रही है। और फिर जब आप बोलते हो माँ तो सारा ब्रह्मांड खुल जाता है आपके पास में, सारी माँ, सब कुछ, और फिर वो और आप अलग नहीं रहते, वो एक हो जाते हो। सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेज, पहले मल्टीपल कॉन्शियसनेस होता है सुपर, तो ये स्टेट मतलब इतनी लॉन्गिंग, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए वो सेम चीज़ से। अभी तो आप रोज़ ही आइसक्रीम खा रहे हो, फिर नहीं हो रहा, ये वैसी चीज़ है। उतनी लॉन्गिंग, उतनी मोहब्बत तो लेके आओ, उतना चाहत लेके आओ, अपने आप आता है वो तो बैठा ही है, उसको तो भक्ति तो चाहिए, बाकी सब तो ढोंगी कर रहे हैं। तो वही हर कोई ये सिखा रहा है, आप जहाँ भी जाओ तो भगवान को भोग चढ़ाओ, भगवान को भोग लगता है, भगवान को भोग लगता है। मैं बोला भगवान को भोग नहीं लगता भाई, भगवान को भक्ति चाहिए, और भक्ति बिकती नहीं है। और जैसे लोग पूछते हैं कि जैसे इष्ट देवता, मैं ये मानती हूँ कि वो आपको चूज करते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इष्ट देवता चूज करें कि हम इनकी पूजा करेंगे, ये करेंगे। और कहते हैं कुल देवता, ये आप कैसे मतलब बताते हैं कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और कैसे बताते हो कि तुम्हारे कुल देवता ये है, इष्ट देवता ये है? अगर आप उपनिषद पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ, पिछले की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, ये सब एक साथ एक झुंड की, एक पेड़ की तरह है। ये पेड़ में कुछ हिस्से पत्ते है, कुछ फल है, कुछ फूल है, कुछ रूट्स है, तभी आप लोग पूरे तय हो गए थे। उसके बाद में धरती पे आना शुरू हुआ, तो वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब आप बोलते हो कि शिव बड़ी है कि शक्ति बड़ी है, तो शिव जब अपनी लीला दिखा रहे, जैसे मैं हाथ को यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो जो एनर्जी को मैं यूज़ कर रहा हूँ वही शक्ति है। अब हमने उसको स्वरूप दे दिया, ये शक्ति है, अब उसका अस्तित्व हट गया वहाँ से। क्योंकि आप बोल रहे हो कि भाई शक्ति है तो इसको भोग में खून चढ़ता है, तो आपके जो ब्लड सेल है बॉडी के अंदर, सेल्स है, वो भी तो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो डिस्ट्रक्शन का काम ही तो शक्ति का है। तो यहाँ बकरा कट रहा है तो आपको फील हो रहा है बॉडी के अंदर इतने बैक्टीरिया मर रहे, ब्लड सेल्स मर रहे, नए पुराने सेल्स मर रहे, नए सेल्स जनरेट हो रहे, वहाँ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है वो एक जीव की हत्या है। जितने सेल्स है, जितने अंदर जीव है, वो सब कुछ भी तो वही शक्ति डिस्ट्रक्ट कर रही है। शिव जी कर रहे डिस्ट्रक्ट, ब्रह्मा जी नए सेल्स क्रिएट कर रहे, विष्णु जी सस्टेन कर रहे, शिव जी डिस्ट्रॉय कर रहे। बट वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, और वो तो एक इंसान में भी वही है। कृष्णा बता रहे ना कि मैं भगवान में भी मैं, वो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसमें भी मैं, पूजा करने वाला भी मैं, पूजा जिसकी हो रही वो भी मैं, जो मंत्र पढ़े जा रहे वो भी मैं, पूजा की प्रक्रिया भी मैं, सब में ही मैं हूँ। तो मैंने सोचा यार फिर तुम मर्डर हो रहे, रेप हो रहे, उसमें भी क्या कृष्ण है क्या? क्योंकि मैं तो भगवत गीता के हिसाब से चल रहा था। तो शिव जी की सिद्धि से मेरे को एक जवाब मिला था कि शिव बनना आसान नहीं है, कृष्ण बनना आसान नहीं है। तुमको 0 से इन्फिनिट तक जब पहुँचोगे तभी कृष्ण और शिव बन पाओगे। और वो स्टेजेस में तुमको मोहब्बत भी झेलनी है, दर्द भी झेलना है, तकलीफ भी झेलनी है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, तभी वो शिव कहलाएगा, वरना वो शिव नहीं होगा। कुछ और हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ को 100% जो एक्सपीरियंस करेगा वही शिव बनेगा। और वो उसी की जर्नी है, हम तो सिर्फ उसकी जर्नी का एक हिस्सा है। जैसे एक ब्रह्मांड पर एक भगवान की बॉडी है, उसके अंदर एक कॉस्मोस, एक गैलेक्सी, एक अर्थ, एक, और हम लोग एक रूम में बैठे, वो तो उसी की बॉडी का एक हिस्सा है। तो जो ब्लड सेल की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्रिएट हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, माइक्रोकॉस्म पे, मैक्रोकॉस्म पे, तो हम लोग ही वो सेल है उस भगवान की बॉडी के, जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो पैदा हुए, ब्रह्मा जी ने पैदा किया, विष्णु जी चला रहे, उस टाइम में शिव जी डिस्ट्रॉय करेंगे। और शिव जी भी डिस्ट्रॉय का मतलब है कि जब शिव जी डिस्ट्रक्ट करते, वो चीज़ दूसरी चीज़ में इवॉल्व क्रिएट होती है। तो सीड को डिस्ट्रक्ट करते तो वो प्लांट बनता है, प्लांट को वो डिस्ट्रक्ट करते उसमें से लीव्स निकलते, तो हर बार उस अस्तित्व को जब वो डिस्ट्रॉय करते तो उससे नया क्रिएशन होता है। शिव जी की भी तो ये लीला है, सारा कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। मैंने ध्यान में एक स्टेट में देखा था कि शिव जी का 1 चक्र निकला, 2 निकला, 3 नीचे के 3 चक्र निकले और त्रिशूल बन गया, हार्ट चक्र निकला और डमरू बन गया, थ्रोट चक्र निकला और सांप बन गया। तो मैंने देखा कि अपने सारे 5 चक्रों को बाहर निकाल दिया है इसने। कौन सी विद्या होगी ताकि पीछे के कोई चक्र का डिजायर ना रहे। ठीक है, अभी भगवान कभी कभी गोली घुमाता, अपने तय से दर्शन कराता है। अगर सिद्धियों की मैं बात करूँ ना, मैंने कभी कोई साधना नहीं की। जो लोग बोलते हैं ना कि पहले चक्र बनाओ, अपना कवच बनाओ, कभी नहीं बनाया, कभी को प्रोटेक्ट करना भी नहीं, आज तक नहीं करता हूँ। मेरे को ऐसा पता है, मैं कर्म सिद्धांत पे ऐसा मानता हूँ कि मेरे को
जो भी तकलीफ देनी है ना वो उसकी मर्जी से ही होगा। तो भूत आएगा, प्रेत आएगा, जीन आएंगे, उसकी मर्जी से ही होगा, और मेरा पूरा विश्वास उसमें। तो मेरे को कवच की जरूरत नहीं। मेरे को पता है जब अगर उसका वार पड़ना है तो पूरे 335 करोड़ देवी देवता के कवच भी उड़ जाएंगे एक ही साथ में, क्योंकि वो चाहता है कि इसको चोट लगे, और जब ये चाहता ही नहीं चोट लगे तो फिर मतलब ही नहीं है। तो मैंने कभी कोई सिद्धि साधना की नहीं। मेरी एक ही साधना है 24 घंटे जाप, उसके अलावा मानसिक जाप। और जब से दान से जोड़ा था अब तो मानसिक जाप ही चलता रहता है। अभी तो जाप भी नहीं करता मैं, ऐसा हो गया। तामसिक जाप जैसे जो तंत्र क्रिया से होते हैं, ऐसे तो देखोगे तो प्रैक्टिस के अंदर 3 टाइप के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है। लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र करते हो तो नॉनवेज खा रहे हो, दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गायत्री मंत्र नहीं करना। मैंने गायत्री मंत्र की दीक्षा लोगों को दी और उसी में बहुतों को हो गया। मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, ऐसा है। तो सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, तीनों के अलग नेचर है, अलग अलग देवी देवता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके नेचर से जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं। कृष्ण भगवत गीता में ये बता रहे हैं कि जो भी मटेरियल बेनिफिट के अंदर पड़ जाता है वो डेमी गॉड्स की पूजा करता है, उनको उनके रिचुअल्स फॉलो करता है और मटेरियल के चक्कर में लग जाता है। लेकिन उसी भगवत गीता में कृष्ण ये भी बता रहे कि अगर तुम डेमी गॉड नहीं, दूसरे किसी भी छोटी तत्व से भी मुझको जान के पाने की कोशिश करोगे तो मैं तुमको उससे भी दर्शन दे दूंगा। यानी अब ये मत सोचो कि सुप्रीम गॉड मेरे कृष्ण है। आपके जो ग्राम देवता, कुल देवता, आपके चौराहे के देवता, अगर वो भी अगर आपके घर में पूजे जाते हैं ना, आप उन्हीं को भगवान समझ के पूछ लो, भगवान उसी में भी दर्शन दे देगा। अगर एक झूठा राजा भी बैठ गया है प्रजा के सामने और उसको झूठ बोलना शुरू कर, लेकिन प्रजा की भक्ति उसके अंदर है, तो भगवान उस प्रजा को इस झूठे से भी पूरा करा के दे देते हैं। ये भी एक सच्ची बात है। अब आई बात मंत्र की, तो देखो नाम जाप से भक्ति मिलती है, मंत्र जाप से शक्ति मिलती है। तो नाम जाप करते रहो, कीर्तन करते रहो, ध्यान करो, भगवान की भक्ति ऐसे हो जाएगी। तंत्र शक्ति वाला तो फिर तुमको रिचुअल्स लगेंगे। तो जो भक्ति करने वाला, मैं अक्सर बोलता हूँ कि वो गटर के अंदर भी बैठा हुआ रहेगा ना, गटर साफ करते हुए, वो जाप कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सिद्धि साधना वाला नहीं कर सकता। उसको नया धोया हुआ साफ आसन, साफ चीज़, ये सब लगे, क्योंकि देवता का काम अलग है, भगवान सब झेल लेगा, देवता एक रूल्स के हिसाब से चलते। तो जैसे जो घर में नॉर्मल जैसे दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई और आरती कर रहे हैं, तो क्या ये अधूरा है, पूरा नहीं है? क्यों कर रहे हो उसके ऊपर बात आता है ना, कि क्यों कर रहे हो। जैसे एक आम इंसान हिंदू धर्म में अगर देखा जाए, सुबह वो दिया बाती करेगा, शाम को करेगा, अपनी जो भी उसकी इच्छा है उसके हिसाब से, या फिर एक नियम भी बन जाता है। तो इच्छाओं की पूर्ति की मूर्ति है वो, फिर भगवान की नहीं हुई ना। बट कुछ लोग जैसे अटैच भी होते हैं, जो उनका मानना ये है कि पूजा ऐसे ही होती है। क्यों कर रहे हैं, मतलब पहली बात है कि क्यों कर रहे हैं। मुसलमान नमाज क्यों पढ़ रहा है, जन्नत के लिए, उसके काम हो जावे, तो वो खुदा के लिए नहीं पढ़ रहा। तो कोई बोलेगा खुदा को नमाज की जरूरत नहीं है, और खुदा किताब में बता रहा है कि हमने तुमको इबादत के लिए बनाया है। तो आप जैसा बोल रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा होगी, मतलब घर गृहस्थी रहे, सुख शांति रहे, अच्छे कर्म करे, मरने के बाद में स्वर्ग मिले, इच्छा हो गई। तो तुम्हारी इच्छाओं की मूर्ति, वो भगवान की मूर्त नहीं है। क्योंकि जब तुम भगवान मानते हो ना, तो फिर उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको। अगर जब भगवान देखना शुरू करोगे तो अपने माँ के पैरों से टाइम नहीं मिलेगा, बीवी की सेवा से टाइम नहीं मिलेगा, बीवी को हस्बैंड की सेवा से टाइम नहीं मिलेगा, बच्चों की सेवा, तुम्हारे को दूसरी चीज़ करने को टाइम ही नहीं मिलेगा। दुनिया में इतनी चीज़ें कि अगरबत्ती जलाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपको डेली एक काम है और 1000 लोग को भगवान कल आ जाए और आपको बोल दे कि डेली तेरे को 1000 लोगों को खाना खिलाना है, सारी चिंता मेरी, सब कुछ किचन में रोज सुबह आएंगे, अवेलेबल रहेगा, अपने हाथ से देना। तुम शुरुआत में हाथ जोड़ के भगवान का नाम भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसने कर्म सिद्धांत पे इतना बड़ा काम दे दिया। जिसके पास काम नहीं है ना, वो 6 घंटे बैठ के टिंग 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 करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे। क्या है, अपनी इच्छाओं की मूर्ति है वो। तो पहले समझ लो इच्छा क्या है तुम्हारी। आपने राम जी की मूर्ति लगा के रखी है, आप मांग रहे हो सोने का महल बन जाए, शादी हो जाए, सब घर गृहस्थी में खुशी से रहे। राम जी खुद खुश नहीं थे गृहस्थी में, उनको वनवास पे जाना पड़ा, नंगे पैर चले, सीता माता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई रही। हम सोच रहे, बोले भैया बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, परेशानी है। बोला ऐसा कोई भगवान बना दो, बता दो जो परेशान नहीं था। शिव जी, राम जी, कृष्ण, सब परेशान, सब श्राप, सब ने झेले। तो तुम कैसे सोचते हो कि उसका नाम लेने से तुम सुखी हो जाओगे? झेलना पड़ेगा। ये कर्मों का सिद्धांत समझ लो कि भाई मैं आया हूँ, झेलना ही पड़ेगा। उसके सामने रोने से अच्छा वो 2 घंटा किसी और पे डाल दो तो शायद उसकी दुआ लग जाएगी। क्योंकि मैं रोज़ 2 घंटा बैठा हूँ भगवान को कि पूरा कर ले, पूरा कर ले। यही 2 घंटा कहीं दे दो गरीब को, फकीर को, अंधे को, अनाथ को। अनाथ की पूजा में शिव जी सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि शिव जी के कोई माँ बाप नहीं है। कौन सिखा रहा है? कभी जाओ देखो अनाथों की मदद करके, अपने अंदर का शिव जाग जाएगा। जब तुम उनकी आंखों में ना उनका शिव तुम्हारे अंदर देखोगे, कि जब तुम जाओगे और वो लोग आगे भाग के कि हमारा शिव आ गया। कौन है वो शिव? जो उनका पूरा करके देने वाला। बाहर शिव ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ही जाग जाएगा। चलो बात रही थी सिद्धि की, तो मैंने कोई सिद्धि साधना की नहीं है, लेकिन मैं धाम में काम करता था, लोगों के लिए काम करता था। तो उन पे क्रिया, एग्जाम्पल तौर पे कोई बंदा आ गया और उसके ऊपर कोई क्रिया थी, और वो 40 साल पहले या मतलब क्रिया हुई रहेगी, या 12 साल पहले हुई रहेगी, और वो क्रिया करने वाला पंडित तांत्रिक मर गया, तो उसकी कुछ सिद्धि का कॉम्बिनेशन कभी आ जाता था। तो वो सिद्धियाँ खोलते थे तो वो सारी सिद्धियाँ निकलती थी। तो कभी उसमें करण पिशाच नहीं, कभी कोई देवी, कभी कोई देवता, कभी कुछ दिखाते, कभी कुछ बताते। तो हम लोग हमेशा टेस्टिंग करते रहते थे। मेरे पास एक देवी की स्क्रीन आ गई थी जो ऐसे दिखाती थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्क्रीन है, यहाँ पे आपकी बर्थ, यहाँ पे आपकी डेथ और पूरी लाइफ। तो अगर आप 35 या 40 ईयर्स की एज में आए हो तो आपका यहाँ पे हिस्सा दिख रहा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। टेस्टिंग करते थे हम लोग। और वो जो बोलती, अब मैंने, क्योंकि वो देवी स्वरूप में नहीं थी,
वो काली माता की कारिका की जैसी थी, जोगिनी जैसी थी, उसका देखने में स्वरूप लाल येलो गोल्डन कलर की साड़ी में टाइप की देवी नहीं थी। तो मेरे को इतना समझ में आया कि कोई पिशाचनी टाइप की कुछ है, और वो दिखाती थी। मैंने मेरे बहुत सारे में वीडियो में यूज़ किया कि वो करण पिशाचनी थी, क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन सी पिशाचनी थी वो, मगर पिशाचनी में से एक थी। उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी मालूम है? जो लोग बोलते हैं ना कान में बताती है, अपने पास में सिद्धि रही है जो कान में भी बताती है, मन में भी बताती है, दिखाती भी है बहुत सारे कुछ। चालबाज पिक्चर में श्रीदेवी की आवाज़ कैसी है, एकदम वैसी उसकी आवाज़ थी, इतनी सुरीली, इतना क्यूट लगता था ना जब वो बोलती थी ना, करीम खान तो लेकिन वही वो आवाज़ है जो आपको मेंटल डिप्रेशन में खुद सुसाइड करने पे लेके आ जाती, क्योंकि वो रुकती नहीं है बोलते हुए, वो बोलने ही जाती, बोलते जाती। वो एक विद्या के बाद, तो मैंने तो किसी और की यूज़ कर रहा था, और जब मैंने उसको यूज़ किया था तो मेरे पास उस टाइम पे कुछ 14 या 15 स्क्रीन थी। स्क्रीन यानी कि देवता की एक रेक्टेंगल शेप में, ट्रायंगल में, सर्कल शेप में स्क्रीन दिखती है, आप सारी क्रिया उसमें देख सकते हो। ऐसा किसी में सिद्धि दिखेगी, किसी में प्रेत दिखेंगी, किसी में ग्रह बाधा दिखेगी, ऐसा था। तो उसको जब मैंने देखा ना तो वो 4K में दिखती थी मेरे को, कलरिंग में, क्लियर में, बाकी थोड़ी धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट जैसी दिखती थी, वो 4K में दिखती थी। जब मैंने उसको यूज़ किया था ना 3 दिन तक मेरे को सारी स्क्रीन धुंधली दिखती, उसकी इतनी पावर थी, इतनी अट्रैक्टिव थी। इसीलिए तो लोगों को विद्या करके छोड़ नहीं पाते। बड़े बड़े गुरुओं ने बताया ना कि सिद्धि के आकर्षण में आते छोड़ नहीं पाते। अभी मैं आपको देखने के लिए बैठा, मैंने आपको 2-4 चीज़ बताई, अगर मैंने उसको यूज़ किया होता ना, मैं आपको बताता आपने कौन सा मंत्र किया है, कौन से जन्म में क्या किया, सारा कुछ। अब अगर मैं बिजनेस लेके बैठूँ, मैं बोलूँगा आपकी में 2 लाख रुपये फीस है, मैं आपके बारे में सब बता दूंगा। आप आओगे, आप पूछो मेरे जेब में नोट में नंबर कौन सा है, वो भी बता दूंगा। घर में कितने पैसे रखे, तिजोरी कैसी के साथ। तो ये सिद्धि ली कैसे जाती है? ये तो अलग अलग विद्या है, ये तो ऑलरेडी तंत्र के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। कौन सी सिद्धि चाहिए, किस कार्य के लिए चाहिए, आपको बारिश कराना है, कहीं रेगिस्तान में जंगल लगाना है, हर चीज़ के लिए अलग अलग साधना और सिद्धि बताई गई है। आप एक सर्टन डीडी को यूज़ कर सकते हैं। आपको बोले क्यों करेगा, अगर भगवान के रास्ते में जाने से सिद्धि बाधा डाल रही है